हाँ, राजदीप, जयेश, अभी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन देख रहे हैं, थर्ड पार्ट। इसमें दिया गया है एफ सच दैट R2R गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। R2R गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है। और इसमें हमें चेक करना है कि चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें चेक करके बतानी है क्या इंजेक्टिव फंक्शन है या सब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इट इज सीन दैट, देखो यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो दोनों फंक्शन हैं, यह दोनों ही फंक्शन क्या हैं, जो फंक्शन दिया गया है इसके दोनों जो सेट दिए गए हैं, यह दोनों सेट क्या है, यह रियल नंबर्स है। मतलब एफ सच दैट R2R, आर भी रियल नंबर है और ये आर भी रियल नंबर है। लेकिन यहाँ कर है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें एफ ऑफ -1, सिंस एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, या ऐसे निकालें एफ ऑफ -1, यहाँ पे एक्स प्लेस पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ये भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 1। एंड दूसरा एफ ऑफ 1 निकालें, एफ ऑफ 1 फाइंड करें तो यहाँ पे एक्स पे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर रे डायग्राम में जाएं तो -1 और 1 इन दोनों की इमेज सिर्फ क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो अगर दो एलिमेंट की इमेज एक मिलती हो तो उस सिचुएशन में हेलो, हाँ बेटा ज्वाइन करो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि दो एलिमेंट के एक ही इमेज मिल रही है, मतलब एक के दो प्री इमेज हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट सेम है। Therefore it is not इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब होता है, दूसरा नाम भी है इसका, जिसको हम लोग 1-1 बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। यह इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -1 का अलग दिखना चाहिए था, 1 का अलग दिखना चाहिए था, इस तरह से ये दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसी तरह से सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें सब्जेक्टिव चेक करना है। सब्जेक्टिव क्या होता है, अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जैसे -2, यहाँ पे देखो एफ जो है, एफ के दोनों जो सेट है वह दोनों ही रियल नंबर है। तो अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि -2 एक रियल नंबर है, तो -2 बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर से बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, यहाँ पे देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये वाई कहलाता है, मतलब कि ये दूसरा सेट है, ये एफ ऑफ एक्स कहलाता है और इधर का ये एक्स है। तो यहाँ पे बट देयर इज नो एनी एलिमेंट
such that x belongs to R, such that x belongs to R, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन, इक्वल टू माइनस का 2, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर वह -2 देता हो। x इक्वल टू, जैसे मान लो कि इसमें तो हमने -2 ले लिया, इसमें तो -2 ले लिया, लेकिन -2 का स्क्वायर करने पर भी इसमें -2 मिले ऐसा हमें नहीं मिलेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -2, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, ये इट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, या सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सर्जेक्टिव का दूसरा नाम है ऑनटू फंक्शन, ऑनटू ये नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां पे फंक्शन दिया गया था एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले इसको बताना है कि यह इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। हाँ बेटा, अभी तो ये बिल्कुल नई लिंक है, रात में ही बना के डाला है, पुरानी नहीं है। हाँ, कुछ आ रहा है क्या उसमें, लिख के आ रहा है? मैंने रात में लिंक भेजी है, पुरानी लिंक तो आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो। अच्छा, एक सेकंड, एक बार और ट्राई तो कर लो, एक बार और ट्राई कर लो। तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दिया गया है एफ सच दैट n to n गिवन बाय हाँ बेटा ज्वाइन करो। एफ सच दैट n to n वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां भी फंक्शन को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, इसको भी हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। तो यहां पे भी देखो बेटा, यहां पे जो फंक्शन का जो दोनों सेट है, फंक्शन का जो दोनों सेट है वह फंक्शन का दोनों सेट जो है नेचुरल नंबर का है, मतलब पहला सेट भी नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये दोनों सेट नेचुरल नंबर के हैं। तब यहां पे हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें इंजेक्टिव तो फंक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन ये होंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो ये भी नेचुरल नंबर है, मतलब ये दोनों सेट, एक सेट ये भी नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो कि वो वन रखा तो 1 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर इसमें 2 रखा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, हर x के लिए y में जो एलिमेंट होगा क्या होगा, वो
डिस्टिंक्ट मिलेगा। हर एलिमेंट के लिए y में जो एलिमेंट हमें मिलेगा वह डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा। m टू n, ये क्यूब है बेटा, क्यूब लिखा है, सॉरी ये क्यूब लिखा है, तो भी ये होगा, तो भी ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, तो भी ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, सिंस f of x1 equal to f of x2 where x1 x2 belongs to n, ये डोमेन से इसके क्या करता है, ये बिलोंग करता है, डोमेन से बिलोंग करता है। देयरफॉर f of x1, तो देखो बेटा यहाँ पे x1 लिखोगे तो x1 का क्यूब हो जाएगा, तो x1 का क्यूब इक्वल टू, जब यहाँ पे x2 रखोगे तो ये x2 का क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, अगर x1 इक्वल टू x2 हो गया तो देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, या इंजेक्टिव फंक्शन है, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब कि वन वन फंक्शन ये है। अब इसके बाद इसका सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, यह ऑनटू फंक्शन है या नहीं है। तो यहां भी देखो बेटा, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, नाउ 2 बिलोंग्स टू n, मतलब 2 जो है इसमें है, यहां भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 2 एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर तो है। हाँ बेटा, आ तो रहे हो आप, आ तो रहे हो, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो। आ तो रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू तो नहीं है आपके साथ? अच्छा अच्छा, यही करना पड़ेगा। ठीक है, जयेश भी हो गया, आ गया है, और वो भी समीर भी आ गया है। अब ये आप ही नहीं आ पा रहे हो, पता नहीं क्यों। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं दूसरा। हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर मैं एक 2 लेता हूँ, टू बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा क्या, यहां से हमें मिलेगा बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट any element in any element in X in domain n, in domain n such that f of x equal to x square, हमारा फंक्शन सॉरी x क्यूब, f of x equal to x क्यूब इक्वल टू 2, यहां पे देखो अगर मैं ये 2 लेता हूं, 2 इससे तो बिलोंग करेगा, लेकिन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब जो है 2 के बराबर है, जिसका क्यूब भी 2 के बराबर है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 2 के बराबर है। एक्स क्यूब इक्वल टू 2, मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स लेता हूं तो उसका क्यूब जो है 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्टिव,
यह सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, यह सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसको एफ साइज दैट एन टू एन से दिया गया है, मतलब इसके दोनों सेट जो है नेचुरल नंबर से हैं। यह इंजेक्टिव तो है, मतलब वन वन फंक्शन है, बट ये सर्जेक्टिव नहीं है, यह सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। हेलो जयेश, राजदीप तो ज्वाइन, हाँ हाँ, राजदीप तो बोल रहा है कि ये ज्वाइन नहीं हो रही है लिंक, ये तुम और समीर दोनों आ चुके हो हैं। हम्म, ये समझ आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? अच्छा, वन वन ऑन टू फंक्शन मतलब उसका बेसिक न, उसका बेसिक न, हाँ ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शन मैं बेसिक फिर एक बार समझा दूंगा।